अमरीका और इसराइल के ईरान पर बहरी और फ़ज़ाई हमले, तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, करमानशाह, लोरिस्तान और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफ़ा अमीर नासिर ज़ादा शहीद, ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के महफूज रहने का ऐलान। आयतुल्लाह ख़ामनेई की रिहाइश के इर्द गिर्द सड़कें बंद कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर कुछ देर में खिताब करेंगे। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी ज़राए का कहना है कि इसराइली हमले में कई ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सीनियर कमांडर्स और सियासी हुकाम जाँ बहक हुए। सूबे हर्मज़गान में हमले से 70 अफराद शहीद और 90 ज़ख्मी हुए। मनाब में स्कूल पर हमले में 85 तालिबात शहीद हुई। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान का इसराइल और अमेरिका को जवाब। इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों, ड्रोन से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने तल अबीब और हैफा समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। कुछ मिसाइलों के टुकड़े हैफा के जनूबी इलाकों में भी गिरे। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि इसराइल में फ़ौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। अभी पुरानी ज़ख़ीरे के मिसाइल दागे हैं। जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसराइल के ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने की धमकी। कहा, यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास खित्ते और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत न बचे। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। जैफर के इलाके से धुएं के बादल उठे। हंगामी सायरन बजे उठे। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दोहा में अल उदैद का अमरीकी बेस धमाकों से गूंज उठा। कतरी हुकाम का भी कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बनाने का दावा। उर्दन में मफकलती बेस पर ईरान का मिसाइल हमला, अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की दारुल रियाद में भी धमाके सुने गए। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। कई मिसाइल फ़ज़ा में तबाह कर दिए गए। मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हुई। अमारात के हुकाम का पाकिस्तानी शहरी के घर वालों से ताज़ियत का इजहार। दुबई मरीना के इलाके में भी धमाका सुना गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई के पाम आइलैंड के इलाके में धुआं और आग के शोले देखे गए। दुबई, अबू धाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन बंद। तमाम परवाज़ों को मुतबादिल रूट्स पर मोड़ दिया। दुबई एयरपोर्ट पर सन्नाटे का रहा। जहाज जाने वाले रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अरब अमारात ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फाल कर दी। अमेरिका का ईरान में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया। सदर ट्रंप का ईरानी शहरियों को हुकूमत पर कब्जा करने का पैगाम। कहा, पासदारान इनकलाब हथियार डाल दें वरना यकीनी मौत का सामना करना होगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मिसाइल प्रोग्राम और इंडस्ट्री नेस्तो नाबूद कर देंगे। बहरिया को मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान तवील फासलों तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा है जो अमरीका और दूसरों के लिए ख़तरा है। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को अजीम मिशन करार देते हुए कहा कि कार्रवाई में अमरीकी फ़ौजियों का जानी नुकसान हो सकता है, मगर जंग में ऐसा होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के खलीजी और इलाके ममालिक के वज़रा ख़ारजा से राबते ईरानी हमलों की वजूहात और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। कहा, अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल की जानिब से अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल को रोकें। दूसरी जानिब एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपने दिफा के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाएगा। हमलों के रद्दअमल में खत्ते में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान भर में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ अगले हुक्म तक बंद। बैंक अपनी सर्विस जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले से इलाकाई कशीदगी और बाज़ खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत।
एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त और हर मुश्किल घड़ी में सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता के बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों की मज़म्मत, कशीदगी में फ़ौरी कमी और सिफारतकारी की बहाली पर जोर दिया। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ख़त्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। ईरान के साबिक़ शहंशाह रज़ा शाह पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी का कहना है कि हम अपनी फतह के बहुत करीब हैं, जल्द अज जल्द आपके दरमियान पहुंचना चाहते हैं ताकि मिलकर ईरान को वापस ले सकें और इसे दोबारा तामीर कर सकें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरानी दहशतगर्द हुकूमत के मौजूदा ख़तरे को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। ईरान को जौहरी हथियारों से मुसल्लह होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये ऑपरेशन ईरान के आवाम के लिए ऐसे हालात पैदा करे ताकि वो अपनी तकदीर अपने हाथ में ले सके। सऊदी अरब के रियाज और मशरकी रीजन में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन, कतर, अरब अमारात, उर्दन और कुवैत पर हमलों की भी मजम्मत। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इन मुल्कों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी हुकूमत के बयान में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और रियासतों की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान पर हमलों में इस्तेमाल न होने का बयान दिया, फिर भी हम पर हमले किए गए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अपनी सरज़मीन और खित्ते के कई ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत, खिलाफ वर्जियों के नताइज से खबरदार किया है। मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर। कतर ने कहा कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात करने वाले ओमान का बयान सामने आ गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बुसौदी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि आज के हमलों पर बहुत अफसरदगी और परेशानी है। फ़ाल और संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुँचाया गया। ये हमले ना अमेरिका के मफादात में हैं, ना ही आलमी अमन के लिए हैं। इन मासूम लोगों के लिए दुआ गो है जो इसका खमियाजा भुगतेंगे। अमेरिका से अपील है कि वो मज़ीद इसमें ना उलझे। यह आपकी जंग नहीं है। रूस और चीन का ईरान पर हमलों पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से एतराज़ करें, बातचीत दोबारा शुरू करें। रूस ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के फरमानों पर अमल करने से इनकार किया, इसलिए अमेरिका और इसराइल ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा कि अमन के अलमबरदार ट्रंप ने एक बार फिर अपनी हकीकत दिखा दी। इनकी संजीदा मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के मुताबिक सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। नॉर्वे ने ईरान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून को तोड़ा गया। इसराइली हमले आलमी कानून से मुताबिकत नहीं रखते। फ्रांस ने कहा कि इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद करने को तैयार हैं। सदर मैक्रोन का अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास फ़ौरी तलब करने का भी मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी की मजम्मत। कहा अमेरिका और इसराइल का ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल और ईरान की जवाबी कार्रवाई बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने का बाइस है। ओगरा ने कहा है कि पाकिस्तान में 20 से 21 रूस के पेट्रोल और डीजल ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़्यादातर पेट्रोलियम मसनूआत मशरिक़ वस्ता से दरामद करता है। ओगरा के मुताबिक पाकिस्तान कतर से भी माहाना 8 LNG कार्गोज़ दरामद कर रहा है। अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ दूसरे रोज़ भी जारी।
अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज़्यादा जख्मी हुए, 163 टैंक और 72 बंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 104 चेक पोस्टों को तबाह और 22 पर कब्जा कर लिया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 37 मकामात को निशाना बनाया गया। पाक फ़ज़ाई ने कंधार में अफगान फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। नंगरहार सूबे की मोहम्मद दारा बेस में 2 अहदाफ को निशाना बनाया गया। जोब सेक्टर से मुल्का अफगान तालिबान की ताहिर पोस्ट और मीरान शाह के करीब अफगान तालिबान का पोस्ट टावर भी तबाह। किला सैफुल्ला सेक्टर में पाक फ़ौज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कई दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी तैयारा गिराए जाने की बात झूठी और बेबुनियाद है। मुतल्लिका हुकाम से तस्दीक की है, ऐसी कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को पाकिस्तानी अमन सब इसहाक डार से भी फ़ोन पर बात की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद सूरत हाल पर गौर के लिए कोबरा मीटिंग तलब कर ली। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने कहा कि बरतानिया ईरान पर हमले के बाद कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। बरतानिया ने मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल तक पहुँचने की कोशिशों की मुसलसल हिमायत की। मुतासरा खित्ते में बरतानवी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ईरान पर हमलों में शामिल नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची को साफ सुथरा और पायदार शहर बनाने का आज़्म। कहा शहरियों को इसी साल नुमाया फ़र्क महसूस होगा। शहर के स्टोरेज निज़ाम में बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मनसूबों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची, वाटर बोर्ड और महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात को राबताकारी की हिदायत दी। कहा तमाम मुतल्लिका इदारे टीम की तरह काम करें। ये शहर हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। कराची में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बगैर बताए आने वाली परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट पर पार्किंग सहूलत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम परवाज़ों के लिए नोटम जारी। कहा दूसरे मुल्क जाने वाली परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट की तरह रुख मोड़ने से पहले क्लियरेंस लेना होगी। पाकिस्तान के मारूफ बॉक्सर उस्मान वज़ीर की भारत के खिलाफ एक और फतह। भारतीय बॉक्सर बलजीत सिंह को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। भारत के खिलाफ ये उस्मान वज़ीर की मुसलसल तीसरी फतह है। उस्मान वज़ीर ने इस जीत को अफवाज पाकिस्तान के अफगान जंग के शोहदा के नाम कर दिया। उस्मान वज़ीर अभी तक अपने करियर के तमाम 18 मैचों में नाकाबिल शिकस्त है।